प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति की चौसर पर इतने बेहतरीन ढंग से अपना पासा फेंकते हैं कि विरोधी स्तब्ध रह जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं। इतने वर्षों से मांग चल रही, दशकों से, कि हिंदी भाषी भारत में किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। यानी कितनी सरकारें आई और गईं, और वो सरकारें भी आई और गईं, समझिए, जिनमें चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह मंत्री थे। वो सरकारें भी आई गईं, लेकिन बड़े चौधरी को भारत रत्न नहीं मिला। और उन्हें भारत रत्न मिला आज तो नरेंद्र मोदी की सरकार में मिला। लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान का तात्कालिक राजनीतिक सीधा असर तो यह है कि भाजपा और आरएलडी के चुनावी गठबंधन की और ज्यादा पुख्तई हो गई, मजबूती हो गई। ये बहुत छोटा उसका फलितार्थ है। बड़े फलक पर देखिए इस फैसले को। ये फैसला बड़ा है। ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीट, 4 सीट और आरएलडी और भाजपा का अलायंस तक सीमित नहीं है। चरण सिंह का मतलब क्या है सियासत में? चरण सिंह का मतलब है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, लगभग समूचे हिंदी भाषी भारत में किसानों के बीच सबसे बड़े नेता के रूप में उनकी छवि। राजनीतिक तौर पर चरण सिंह की शिष्य परंपरा में कौन कौन लोग आते थे? यह सहयोगी की परंपरा में, पता है आपको? जान लीजिए, उससे आपको अंदाज लगेगा कि चरण सिंह का कद कितना बड़ा था। कहा जाता था वो 8 राज्यों के नेता हैं, 8 राज्यों के। बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के पिताजी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर जिनको अभी भारत रत्न मिला, शरद जोशी, कुंभाराम आर्य, ये लोग चरण सिंह के सहयोगी और शिष्य कहे जा सकते हैं। ये जान लीजिए। तो चरण सिंह कितने बड़े कद के नेता रहे होंगे। और 1977 में जब चुनाव हुआ ना, इमरजेंसी के बाद, उस समय उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी के अन्य घटक दलों के जितने भी लोग चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उन सब ने वो सब ऑफिशियली चरण सिंह की पार्टी के ही उम्मीदवार थे, भारतीय क्रांति दल, बीकेडी, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी थी उस वक्त। तो चरण सिंह को भारत रत्न दे के नरेंद्र मोदी ने कई निशाने साध लिए। भाजपा, नरेंद्र मोदी की सरकार को लेके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती थी, खासतौर पर जब किसान आंदोलन चला उसके बाद से, कि वो एंटी किसान है नरेंद्र मोदी की सरकार। चरण सिंह को भारत रत्न देके नरेंद्र मोदी ने उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्तीभूत कर दिया। अभी कुछ समय पहले देश के दूसरे सबसे बड़े हिंदी भाषी राज्य बिहार से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर मान बोले तो सादगी, शुचिता, ईमानदारी की सबसे बड़ी मूर्ति बिहार की राजनीति में, और पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता, जननायक कहा गया जिसको। लोकनायक जयप्रकाश जी के लिए कहा गया और जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए। वहां कर्पूरी ठाकुर को, और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह। ये नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले नैरेटिव, कहा जा रहा था कि जी कांग्रेस शोर मचा रही थी पिछड़ों का, जात की जनगणना का। नीतीश जी को इधर ले आए मोदी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया। पिछड़ों का नैरेटिव ध्वस्त हो गया। और उसके बाद बारी आई किसान की, तो चौधरी चरण सिंह को
अब जो लोग ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तरफ से कहा गया कि हमारी पुरानी मांग थी, यही बात आरजेडी भी कह रही है कि हमारी भी पुरानी मांग थी चरण सिंह के लिए, आरएलडी भी कहेगी हमारी पुरानी मांग थी। लेकिन वो लोग ये नहीं बता पाएंगे कि जब उनकी पार्टियां सरकार में थीं, केंद्र में, या सरकार को समर्थन दे रही थी, तब चरण सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया उन्होंने। ये सवाल उनका पीछा करेगा। इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक बड़ा है, व्यापक है, और कम से कम भारत की पूरी हिंदी पट्टी पर इसका कम या ज़्यादा असर जरूर होगा।